तो दोस्तों, रोज़ की तरह निखिल ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आज के पंचांग की शुरुआत करते हैं। आज दोस्तों 7 सितंबर 2024 भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, यानी आज से गणेश चतुर्थी, गणेश पूजा का, गणेश उत्सव का प्रारंभ शुरू हो जाता है। और इसीलिए आज गणेश चतुर्थी का पावन दिन है और शनिवार का दिन है। दोस्तों, आज 5:37 तक सायं चतुर्थी तिथि रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। सूर्य सिंह राशि में आज प्रवेश करेंगे और ब्रह्म योग का संयोग है 11:16 तक सायं। उसके बाद इंद्र योग और कर्ण वृष्टि 5:37 तक। उसके बाद बहु, है ना, आज का दिन बहुत ही शुभकारी माना गया है। आज चित्रा नक्षत्र का संयोग है। चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 12 बजे से 12:49 तक और अमृतकाल आज का दोस्तों 5:18 से 7:06 तक। और आज के ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो 4:38 से 5:37 तक। आज का सूर्योदय दोस्तों 6:14 और सूर्यास्त जो है 6:35 तक। आज के रामचरित मानस के उत्तरकांड के प्रसंग में दोस्तों कागभूषणी व गरुड़ जी का प्रसंग सबसे अधिक उत्तरकांड में बहुत ही विस्तार के साथ तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। जब गरुड़ जी के मन में अनेक प्रकार की शंका उत्पन्न हुई तो प्रभु राम ईश्वर हैं या नहीं हैं, इस बात को वह अपने अंतःकरण में उनका संशय था। तो इस शंका का समाधान करने के लिए शिव जी ने उन्हें कागभूषणी के पास भेजने का मन बनाया और तब कागभूषणी जी ने उन्हें रामचरितमानस का सविस्तार वर्णन किया। उसी वर्णन के क्रमानुसार दोस्तों अनेक प्रकार के चित्रों से, अनेक प्रकार के प्रसंगों से और भगवान की भक्ति में, श्रद्धा में, भाव में कितनी शक्ति होती है उसको अनेक अलग अलग उदाहरण दे करके गरुड़ जी को समझाया। और विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण अति नेह बायस तब रघुपति भगति मोह परम संधि, यानी 100 कौवे का शरीर पाकर भी कागभूषणी वैरागी ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है और उनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में जो अथाह प्रेम है और उन्हें रघुनाथ जी की भक्ति पूर्ण रूप से प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संधि है, ये गरुड़ जी अपने अंतःकरण में करते हैं। तो कागभूषणी का अपनी पूर्व जन्म कथा, कलिकाल के सारा प्रसंग सुन खगी रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथा मिथि कथा सुनाई। जेहि विधि मोह भयहूँ प्रभु मोही, सो सब कथा सुनाओ हूँ तो। तब वह कहते हैं कि शिव जी पार्वती से कहते हैं कि सुनहु परम सुनीत इतिहासा, जो सुनी मंगल होय शुभ नाश, सकल लोभ शुभ नाश। यानी हे जननी, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि पवित्र है और जिसके परिणाम स्वरूप और ज्ञान तुमको हुआ है। तो कहूँ कौन विधि भा संवादा, दो हरि भगत काग उर्भा, गौरी गिरा सुनि सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। तो कहिए कागभूषणी और गरुड़ जी इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत
किस प्रकार से हुई। तो ये पूरा प्रसंग जो है शिव जी ने पार्वती जी को समझाया। पार्वती जी सरल सुंदर वाणी से, जब सुकृत वाणी से शिव जी के मुँह से, मुखारबिंदु से इस संवाद को सुनती हैं तो उन्हें सुख की अनुभूति होती है। आदर उनके अंतःकरण में अपने आप समाहित हो जाता है। धन्य सती पावन मति तो ही रघुपति कारण प्रीति नहीं, सुनाऊँ परम पुनीत इतिहासा जो सुनी समझ को शुभ जो सुनी सकल लोभ भ्रम नाश। यानी उनकी तुम ये वह कहते हैं कि हे सती तुम धन्य हो कि तुम्हारी बुद्धि अत्यंत ही पवित्र है। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा जो अथाह प्रेम है वह कम नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। तब शिव जी ने सभी भ्रमों का अंत करने की, भ्रम नाश करने के वचन सुनाए, जिससे अनेक प्रकार के सुप्ता के भावों का संचार होता है। उपजय राम चरण विश्वासा भव निधि तन नर बिनहि प्रयासा। यानी श्री राम चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है। मनुष्य बिना किसी परिश्रम के संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। जब परमात्मा की अपार भक्ति कागभूषणी और गरुड़ जी को प्राप्त होती है तो संसार रूपी दोस्तों अनेक प्रकार के परिश्रम करने पे जो संसार रूपी वास्तविक फलों की प्राप्ति हमको होती है वह सहस ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की भक्ति में समाहित है। ऐसे प्रश्न विहंगपति कीन काग सन जाय, जो सब आदर कहियहूँ सो सब आदर कहियहूँ सुनऊँ उमा मन लाय। यहाँ पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर कागभूषणी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए, हे उमा मैं यह सब आदर सहित और हृदय के साथ तुम्हें मन लगाकर तुमको मेरी बातों को सुनना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए कि कागभूषणी जी ने बरगद है, पीपल है, पाकर है और आम है, और सुंदर जो पर्वत है, रमणीय पर्वत है, उस पर्वत के में सुंदर शोभित तालाब है जो मणियों की अनेक प्रकार से रत्नों से जड़ा हुआ है। वहाँ पर अनेक शुभ मंगलमय भावों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का, रामचंद्र जी के इतिहास या रामचरितमानस का पूरा प्रसंग सुनाया, जिसके परिणाम स्वरूप गरुड़ जी के अंतःकरण में जैसे ही कागभूषणी जी के ज्ञान का उनको एहसास हुआ और उस ज्ञान की प्राप्ति के बाद उनके अंतःकरण में वास्तविक भावों का संचार हुआ। तो इस प्रकार दोस्तों परमात्मा की भक्ति में, आसक्ति में परम सुख की अनुभूति होती है। वही सुख हमको जीवन पर्यंत प्राप्त होता है और इसीलिए गरुड़ जी ने अपने संशय, किसी प्रकार का संशय गरुड़ जी के अंतःकरण में नहीं रहा और कागभूषणी जी के जीवन चरितार्थ को जब उन्हें जीवन के वर्णन को सुनाया, वह माया रघुनाथ जी की दासी है। अनेक प्रकार की जो मायाई रूप लेकर के इस संसार में जन्म लेती है वह हमेशा परमात्मा की दासी रहती है। यद्यपि समझ लेने पर यह मिथ्या लगता है किंतु यह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं है। माया रूपी, ज्ञान रूपी अंधकार हमारे जीवन से तब छूटता है जब हमें परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, सो दासी रघुवीर कहे समझे विद्या सो। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। कामादि, काम है, क्रोध है, लोभ है, उसके सेनापति है दंभ और कपट पाखंड योद्धा है। तो सो दासी रघुवीर कहे समझे मिथ्या सौंप छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहूँ। तब वह माया रघुवीर की दासी है
यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या लगती है, किंतु वह श्री रामचंद्र की कृपा के बिना कभी नहीं छूटती है। तो हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। तो इस प्रकार से ज्ञानी तापस शूर कवि कोविद गुण आगार, कही कहें लोभ विडम्बना कीन नहीं संसार। यानी संसार में ऐसा कौन ज्ञानी है, तपस्वी है, शूरवीर है, कवि है, विद्वान है, गुणों का धाम है, जिसकी लोभ ने विडम्बना मिट्टी पलित नहीं की। ब्रह्मा विष्णु महेश भी श्रीमद बक्र न कीन कही, प्रहुदा भजन काय, मृगलोचन के नैन सरो को असलाग न जाए। यानी लक्ष्मी के मद से जब लक्ष्मी हमें अपार मात्रा में प्राप्त हो जाती है, तो उससे हमारे अंतःकरण जो मद का एहसास होता है, तो उससे कौन टेढ़ा और प्रहुता को किसको बहरा नहीं कर दिया। मद ने, अभिमान ने, घमंड ने। ऐसा मृगलोचन के नैन सरो को अस लाग न जाए। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे मृगनयनी यानी सुंदर सी युवती स्त्री को देख करके जिनके नेत्र के बाण न लगे हों, वह महान वैराग्य को प्राप्त करने लोग भी उसमें विवश हो जाते हैं। गुण को तो सत्य सन्निपात नहीं के ही, को न मान मत तजहु निवेही, जो बन ज्वर की नहीं बल कावा, ममता के कर जस नहीं। यानी रज है, तम है, गुणों का किया हुआ सन्निपात किसी नहीं हुआ है। तो इस संसार के दैहिक भौतिक ताप जो हैं, उन्हीं के अनुसार हमें माया रूपी ताप भी हमारे जीवन को अनेक प्रकार के अभिशापों में ले जाता है। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा। तो यौवन के जल के लिए आप से बाहर नहीं किया और ममता ने किसे यश का नाश नहीं किया। तो माया रूपी जो अज्ञान हमारे अंतःकरण में विराजमान हो जाता है, कितना भी हम कितना कोशिश करें, लेकिन वह कभी न कभी इस माया रूपी भूत के उसमें आ ही जाता है। मत्सर काहि कलंक लावा, काहि न शोक समुद्र भावा, चिंता सांप ने को नहीं खाया, को जगम ही न व्यापी मारा। यानी मत्सर यानी जो डाह होता है, डाह को किसको कलंक नहीं लगाया, शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया, और चिंता रूपी साबन ने किसे नहीं खा लिया, और जगत में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापे। तो माया के जो मनुष्य के जीवन के लिए, सृष्टि के जीवन के लिए माया ने किस प्रकार से अपने स्वरूप को लिया, उसके लिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी कभी कभी विवश हो जाते हैं। मानव तो क्या चीज़ है, कीट मनोरथ दारु शरीरा, जैन लाग धुन को असगिरा, श्रुत चित लोक इसना तीनी के मति इन कत्र मलिनी। यानी मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है। ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में न कीड़ा लगा हो। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की किसके अंतःकरण में भाव नहीं जागते हैं। इन तीनों प्रबल इच्छाओं को किसी की बुद्धि भी मलिन नहीं हो सकती है, तो बिगाड़ नहीं सकता है। जो उसके अंतःकरण में विराजमान है, जो चीज़ की वास्तविक ज़रूरत उसको होती है, उससे माया कभी भी विरत नहीं हो सकती है। यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित जो भरने पारा, शिव चतुरानंद जिहिले राई, अपर जीव कहीं लेखे माँ। यानी यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है। यह अपार है, जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है, और शिवजी और ब्रह्मा भी जिससे डरते हैं। इस माया के अभिशाप से ब्रह्मा विष्णु महेश भी डरते रहते हैं, और दूसरे जीव को इसमें क्या गिनती की जाए। तो व्याप रहूँ संसार में हूँ, माया कटक प्रसन्न, सेनापति कामादि बटो दम्भ कपट पास। यानी माया की प्रचंड सेना संसार भर की में छाई हुई है। कामादि, काम क्रोध और लोभ उसकी सेनापति और दम्भ कपट और पाखंड योद्धा है।
तो दोस्तों वह माया रघुवीर जी की भी दासी बनी है। केवल रघुवीर जी की दासी बन सकती है। रघुवीर जी उनको जहाँ घुमाना चाहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी का इस प्रकार का सौजन्य है, जिन्होंने उस पर भी विजय प्राप्त की है। यद्यपि समझ लेने पर मिथ्या लगती है, किंतु यह श्री राम जी की कृपा के बिना कभी नहीं छूटती है। जब तक उनका नारद जी को अनेक प्रकार की माया ने घेरा था, तो रामचंद्र जी की कृपा का आशीर्वाद हुआ, तब नारद जी उसे छुटकारा पाए और वैरागी जो उनके अंतःकरण में था और फिर उसकी उत्पत्ति हुई, जिसके परिणाम से उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को धन्य और कृतार्थ होकर के मोक्ष की प्राप्ति की और देवलोक को चले गए थे। तो हे नाथ, मैं यह प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि बिना मर्यादा भगवान प्रभु राम की कृपा के बिना, यानी इस प्रकार का प्रसंग जो है तुलसीदास ने बड़े ही भावुक और हृदयस्पर्शी रूप से माया के विचित्र स्वरूपों का वर्णन किया है। और इसी माया के भ्रमजाल में जो गरुड़ जी फंसे हुए थे, उस भ्रमजाल का जो है पूरा वर्णन जो है उत्तरकांड में तुलसीदास ने बड़े ही सचित्र और सुंदर भावों का वर्णन किया है। तो दोस्तों, गरुड़ जी और काकभूषणी जी के प्रेरक प्रसंग जो हैं, तो हमें पशु पक्षियों से भी अपने जीवन में अनेक प्रकार की सीख मिलती है। परमात्मा के सानिध्य को किस रूप में उन्होंने, ऐसे रूप को धारण करके उन्होंने मानव जीवन को जिस प्रकार से चरितार्थ किया अपने ज्ञान से, परमात्मा के भगवान शिव ने जो है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने अपने भावों को इस प्रकार से पशु पक्षियों तक भी जागृत करने के लिए काकभूषणी जी को 100 कौवे के रूप में जन्म दिया था। तो हमें अपने जीवन में सार्थक जीवन की उपासना करने के लिए, सार्थक जीवन को बनाने के लिए, मानव जीवन को जगाने के लिए, तो प्रेरक प्रसंगों की आवश्यकता होती है, जो हमें पशु पक्षियों से भी प्राप्त हो सकती है। तो गंधर्वराज विश्ववसु की पुत्री, दोस्तों एक कहानी है कि गंधर्वराज विश्ववसु की पुत्री मदालसा जो है परम तपस्वी और विद्वान थी। वह अपने पुत्रों को शास्त्रों के उदाहरण देकर उपदेश दिया करती थी कि शरीर क्षणभंगुर है, आत्मज्ञान ही है, सब कुछ है, सांसारिक मोहजाल में फंसकर जीवन व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। और मदालसा के पति ऋतध्वज ने एक दिन उनसे कहा, हे प्रिय, तुम तीनों बच्चों को ज्ञान उपदेश देकर सांसारिक जगत से विरत कर चुकी हो, और चौथे पुत्र यानी अलर्क को राजधर्म का उपदेश दो, ताकि वह हमारे वंश को आगे बढ़ाए। तो मदलसा ने अलर्क को आदर्श राजधर्म की शिक्षा देनी शुरू की। तो एक दिन मदलसा ने कहा कि पुत्र, तुम पशु पक्षियों के जीवन में कुछ सीख सकते हो, पशु पक्षियों से तुम आदर्श ले सकते हो, पशु पक्षियों से तुम प्रेरित हो सकते हो और प्रेरणा के रूप में उसे अपने जीवन में चरितार्थ कर सकते हो। तो कौवे के आलस्य रहित जो काक चेष्टा कहते हैं दोस्तों, कौवे की जैसी चतुराई या आलस्य से रहित रहने की शिक्षा ली जा सकती है। तो भौरों से रसग्राही और मृग से सदा चौकन्ना रहने की सीख लेनी चाहिए। भौरे जो हैं, पता ही नहीं चलता है कि कितना शहद उन्होंने इकट्ठा कर लिया, बना लिया। और इसी प्रकार मृग जो है सदा चौकन्ना रहने की सीख दें, उससे हमको मिलती है। तो जैसे सर्प दोस्तों फन फैलाकर, फुफकार कर अपनी रक्षा के लिए दूसरों को डराता है, उसी प्रकार राजा को शत्रु को डराकर आकर्षित करना चाहिए।
तो राजा को हंस के समान नीर शीर विवेकी होना चाहिए। यानी जिस प्रकार तालाब का क्षीर यानी जल इतना सुंदर और स्वच्छ होता है, उसी समान जो है राजा हंस जो है जल और पानी को अलग अलग कर देता है। उन्होंने बेटे को सबके साथ समान व्यवहार करने की शिक्षा देने के लिए कहा। जैसे चंद्रमा और सूर्य सर्वत्र समान रूप से अपनी ऊर्जा का प्रसार करते हैं, वैसे राजा को समस्त प्रजा के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। तो यही राजा हमेशा जीवन में अमर होता है, यानी मृत्यु के बाद भी वह हमेशा इतिहास के पन्नों में उसका नाम हमेशा अमर रहता है, और जो प्रजा के हित और कल्याण को सर्वोपरि मानता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने दोस्तों अपने जीवन को इसी प्रकार सांसारिक माया मोह के बंधनों से के ज्ञान को प्रकाशित करने के भावों का संचार किया। तुलसीदास ने रामचरितमानस में रामचंद्र जी के 14 साल के वनवास के बाद जब उत्तरकांड अयोध्या में उनका पुनः राज्याभिषेक होता है, तो राज्याभिषेक में के बाद उन्होंने कितना परिवर्तन अयोध्या में जाकर किया। राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गई सब शोका, नहीं दुखी कोई दरिद्र न दीना। सब लोग हर प्रकार से कुशल मंगल और प्रजा के हित का पूर्ण ध्यान, आदर्शों की मर्यादा और संस्कारों के अनुरूप अपने जीवन को चरितार्थ करने के लिए मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों यही भाव हमको पशु पक्षी गरुड़ जी और काकभूषण जी ने किस प्रकार से अपना जीवन, अगर हमको इस संसार में इस सृष्टि में सही भावों का प्रसार प्रचार करना है, तो हमें परमात्मा का अगर आशीर्वाद प्राप्त हो, हम किसी भी रूप में अगर उनका वास्तविक उनकी भक्ति का हमारे अंदर में भक्ति की का सौजन्य प्राप्त हो, तो हम अनेक प्रकार की पशु पक्षियों से भी अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में उतर सकते हैं। दोस्तों ये कल के प्रसंग की समीक्षा के रूप में गरुड़ जी और काकभूषण जी के अवतरण को, जो उनका संवाद था, उसको मैंने समझाया। अनेक प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने माया श्री रघुनाथ जी की हमेशा दासी रहती है। यद्यपि समझ लेने पर यह मिथ्या हमको लगती है, बेकार लगती है, किंतु यह श्री रामचंद्र की कृपा के बिना कभी नहीं छूटती है। गरुड़ जी को जब लंबे समय तक सत्संग करने के बाद काकभूषण के बाद गए, तब उनका माया रूपी जो संदेह और भ्रम था वो हमेशा के लिए समाप्त हुआ। तत्पश्चात उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के ऊपर जो आस्था, जो श्रद्धा के भावों का संचार हुआ, वह हमेशा के लिए अपने जीवन को उन्होंने कृतार्थ कर दिया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की भक्ति में। जो माया सब जगह ही नचावा, जाव शरीर लग काव न पावा, सोई प्रभु भू विलास खग राजा, नाच नटी यो सहित समाजा। जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका चरित्र किसी से नहीं, किसी से भी उनके चरित्र का वास्तविक वर्णन नहीं किया जा सकता है। सोई प्रभु भ्रू विलास खगराजा, हे खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री राम जी की भ्रुकुटी के इशारे यानी आँखों की भौं के इशारे पर अपने समाज और परिवार सहित नटी की तरह नाचती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपनी आँखों के सहारे पूरे संसार को अपनी डोरी में, एक डोरी से जिस प्रकार से पूरी लीलाएं की,
उस लीलाओं को का तुलसीदास ने वर्णन किया है। यही माया जो है वह जगत को नचाती है, जिसका चरित्र किसी से भी उनके चरित्र का वर्णन नहीं कर सकते हैं। कि इसीलिए कहते हैं कि खगराज गरुड़ जी यही माया प्रभु राम जी की भक्ति के इशारे अपने समाज परिवार सहित नटी की तरह लोगों को नचाती है। तो ऐसे भावों को गरुड़ जी ने सुनकर सोई सचिदानंद घन रामा अज विज्ञान रूप बलधामा व्यापक व्याग खंड अनंगा अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। श्री रामचंद्र जी वही सचिदानंद घन है जो अजन्मा है, अज विज्ञान रूप बलधामा, विज्ञान स्वरूप है, रूप और बल के धाम हैं, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता और सर्वव्यापक है, व्याप्य है और अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती है। वही 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान के ये वास्तविक स्वरूप है। तो उनके वास्तविक स्वरूप का अगर हम वर्णन करें तो वह जो है अजन्मा है, विज्ञान स्वरूप हैं, रूप और बल के धाम हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वरूप हैं, अखंड हैं, अनंत हैं, संपूर्ण हैं, अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती है। 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान की पराकाष्ठा है। अगुण अधब्र गिरा गौतीता शबदर्शी अनुवद्य अजीता निर्मम निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन शुभ संग। तो हे निर्गुण माया के गुणों से रहित महान, वाणी और इंद्रियों के परे, सब कुछ देखने वाले निर्दोष, निर्मम निराकार निर्मोहा, अज्ञेय ममता रहित निराकार माइक आकार के रहित मोह रहित, नित्य माया रहित सुख की राशि, परमात्मा का ध्यान, प्रकृति पार वो सब उर्वासी, ब्रह्मनिधि विरर अविनाशी, यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुखतम कबहु न जाए। यानी प्रकृति से परे और प्रभु सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा शक्ति और विकार रहित अविनाशी ब्रह्म है। और यहाँ श्री रामचंद्र जी मोह का कारण ही नहीं है। अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा नहीं सकता है। जहाँ सूर्य होगा वहाँ अंधकार कभी भी वहाँ एक सेकंड एक पल भी नहीं रह सकता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जीवन शैली इस प्रकार की है, जो अनेक प्रकार के अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की बेला का वर्धन करने वाले हैं, और प्रकृति से परे, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, सर्वसमर्थ, सदा सबके हृदय में बसने वाले, सब उर्वासी, सबके हृदय में बसने वाले, ब्रह्मनिधि विरर अविनाशी, और तथा सबके इच्छा रहित, विकार रहित, किसी प्रकार के विकारों के न होने के भावों का संचार, किसी प्रकार की इच्छाओं को अपने अंतःकरण में न रखने की भावनाएं, अविनाशी यानी ब्रह्म के रूप में जो है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो परमात्मा का इस प्रकार का जो विशाल विराट और अजन्मा इस प्रकार का जीवन है, वह एक ब्रह्म की साक्षात मूर्ति के स्वरूपा है। यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुखतम कबहु न जाए। तो यहाँ श्री राम जी का मोह कारण ही नहीं है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की भक्ति भाव श्रद्धा और समर्पण से उनके इर्द गिर्द कभी भी किसी प्रकार के मोह
माया का के भावों का संसार नहीं हो सकता है। और अंधकार का समूह कभी, जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से अंधकार कहीं भी दिखाई नहीं देता है, उस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का ज्ञान रूपी जो प्रकाश है वो मानव जीवन को किस प्रकार से सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए समर्थवान है। तो ऐसे भावों से व्याप्त परमात्मा की आसक्ति जिसके अंतःकरण में हो जाती है, वो हमेशा के लिए धन्य हो जाता है, परमात्मा पर लीन हो जाता है। तो भगत हे तो भगवान प्रभु राम धरऊँ तुम भूप किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुभव। तो भगत हे तो भगवान प्रभु राम धरऊँ तुम भूप किए चरित पावन परम प्रकृत नर अनुभव। तो मर्यादा भगवान प्रभु श्री राम जी के जो भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया था, दशरथ जी के वहाँ जब वह जन्म लिए, 14 साल के वनवास के बाद जब उन्होंने राज सिंहासन संभाला प्रजा के हित के लिए, लोक कल्याण के लिए और मानव जीवन को की रचना को हमेशा इस सृष्टि में विराजमान रखने के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों से अनेकों परम पावन चरित्र किए। तो एक साधारण मानव के समान उन्हें जिस प्रकार की रचनाएं की, जिस प्रकार की लीलाएं की, वह हमारे पूरी सृष्टि के लिए अभूतपूर्व स्वरूप है। तो उनका जीवन जो है संपूर्ण देवता भी उनकी भक्ति में रात दिन समर्पित रहते हैं। अनेक ऋषि हैं, मुनि हैं, अनेकों जगह कठिनाइयों में, विषमता में, चुनौतियों से भरे अपने जीवन को लिए परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करने की भक्ति करते हैं। लेकिन परमात्मा कभी कभी काकभूषणी और गरुड़ जी के मन में अपनी परम भक्ति का जो आशीर्वाद देते हैं, तो पशु पक्षियों को भी हमको किस प्रकार से ज्ञान से अभिभूत करना चाहिए, जिससे पूरी सृष्टि में परमात्मा के वास्तविक ज्ञान का संचार हो। जथा अनेक वेश धरी नृत्य करें नटको। इसीलिए कहा है दोस्तों, जथा अनेक वेश धरी नृत्य करें नटको। जैसे कोई नट होता है, नट जो होता है वो अनेक प्रकार के नाटक करता है और उस नाटक में जहाँ अच्छाई होती है, बुराई होती है, चतुराई होती है, अनेक प्रकार की क्रियाकलाप होते हैं। तो जिस प्रकार अनेक वेश धर करके नट जो है अपने लीलाओं को दिखाने का अभिनय करता है, जैसे कोई नट खेल करने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है, अनेक रचनाएं करता है, अनेक प्रकार से लोगों को विभिन्न तौर तरीके सिखाता है और मनोरंजन करता है। सोई सोई भाव दिखाओ आपन हो न सोई। वही जैसा वेश होता है, वैसे ही लगता है कि परमात्मा नाटक कर रहे हैं। उसी के अनुकूल, उसी के अनुसार मानव जीवन को जागृत करने के लिए भाव परमात्मा दिखलाते हैं, पर स्वयं वह उनमें कोई हो नहीं जाता, पर स्वयं वह उनमें से कोई नहीं हो जाता है। सोई सोई भाव दिखाओ आपन हो न सो। लेकिन अपना इन भावों को मानवीय चिंतन, मानवीय जीवन में जिस प्रकार से चरितार्थ करते हैं, वह अपने लिए किसी भी प्रकार के सुख की अनुभूति से वंचित हैं। मानव के कल्याण के लिए वह अनेक प्रकार की रचनाओं को इस संसार में दिखाने का कार्य करते हैं। असी रघुपति लीला उर्गारी धनुज विमोहनी जन सुखकारी जे मति मलिन विषय वशकामी प्रभु पर मोह धन। तो हे गरुड़ जी, तब काकभूषण जी कहते ऐसी सी रघुनाथ जी की लीला है, अपरंपार लीला
का मैं तुमको वर्णन करता हूँ। अनेकों भावों से गरुड़ जी के ज्ञान को जिस प्रकार से काकभूषण ने संचित किया, जो धनुज विमोहनी जन सुखारी, जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन जे मति मलिन विषय कामी प्रभु परम मोह धरे इन स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के बस और कामी हैं, वे भी प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते। तो वह अनेक प्रकार के भावों से जैसे अपने हैं, तो प्रभु को भी इस प्रकार के मलिन भावों बुद्धि से विषय भोगों में फंस करके, विषय भोग में यानी वशीभूत होकर के, काम की भावनाओं से आसक्ति रख करके और गलत से गलत बुद्धि को अपनाकर प्रभु पर इस प्रकार मोहब्बत का आरोप लगाते हैं। और यह भी कहते हैं कि यह जो है एक जो है प्रभु की मतलब कोई माया नहीं है। तो प्रभु पर इस प्रकार का मोह का आरोप लगाने वाले इस संसार में अनेकों जीव हैं जो उनकी वास्तविकता को नहीं जान सकते, तो वह उनको काल्पनिक कहते हैं। इस भाव को तुलसीदास ने उत्तरकांड में पहले ही वर्णन किया कि कलिकाल में आने वाले मानव जो हैं किस प्रकार के भावों से रामचंद्र जी के स्वरूप का वर्णन करेंगे। तो हे गरुड़ जी, ऐसी ही रघुनाथ जी की यह लीला है। नाटक के समान आपको लगता है, लेकिन वह नाटक कहीं पर भी नहीं है। राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली, भक्तों को सुख देने वाली, स्वामियों और परमात्मा का जो आशीर्वाद है वह उससे अनेक प्रकार के जो दूषित विचारों के लोग होते हैं, विषय भोगों में आसक्त होते हैं, काम वासना से तृप्त रहते हैं, काम वासनाओं में अभिशप्त रहते हैं, वे प्रभु को भी मोह का आरोप लगाते हैं। नयन दोष जा कहाँ, क्योंकि गरुड़ जी के अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी वास्तव में प्रभु के स्वरूप हैं या नहीं हैं, इसके बारे में जो संशय उनके अंतःकरण में रहा, उस संशय को काकभूषण ने जिस प्रकार से समाप्त करने का प्रयास किया। नयन दोष जा कह जब होई, प्रीति वरण सही कह जब होई, यानी आँखों का दोष होता है, जिसको कंबल आदि नेत्र दोष होता है। नेत्र दोष जिनको होता है वह अपने नेत्रों से, उसी प्रकार रामचंद्र जी को भी दोषी समझते हैं। पीत वरण सज कहूँ हर कोई, तब वह चंद्रमा को भी पीले रंग का कहते हैं। चंद्रमा सफ़ेद रंग के होते हैं, उनको पीला दिखाई देता है। और जो पक्षीराज जब यही दिशि भ्रम होई खगेशा, ये पक्षीराज जब जिसे दिशा भ्रम होता है, दिशा ज्ञान नहीं होता है और दिशा का सही ज्ञान यानी सही दिशा में नहीं जाता है, तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम से उदय होता है। सो का पश्चिम उदय दिनेशा, यानी सूर्य जो है पश्चिम से उदय होता है। जो भ्रमित लोग होते हैं और जो संशयों से ग्रस्त होते हैं, जो भ्रम अनेक प्रकार के भ्रम जाल जिनके अंतःकरण में, जो अज्ञान रूपी अंधकार के गर्त में रहते हैं, वह हर चीज़ की वास्तविक शक्ति को, अनुरूप को, प्रतिकूल को अनुकूल को प्रतिकूल समझते हैं और जो संभव है उसको असंभव बना देते हैं। तो इस प्रकार की लीला मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का चैत्र संदर्भ में किया। नौका रूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आप ही नहीं। तो नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ दिखता है। अगर हम नौका पर समुद्र में चल रहे हैं तो हम अपना चलते हैं, अगर और कोई आदमी खड़ा भी होगा और धरती पर तो उसको भी चलते हुए देखते हैं, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है वह हमेशा विचरण करती रहती है। और अचल मोह बस आप ही लेखा, और मोह बस अपने को अचल समझता है। अपने को वह चलता तो खुद है, लेकिन अपने को वह मोह रूपी जाल में फंसा हुआ व्यक्ति अपने को जो है अचल समझता है कि मैं अचल हूँ। और बालक भ्रमय ने भ्रमय गुदा ग्रह आदि, बालक घूमते चक्राकार दौड़ते हैं, घर आदि नहीं घूमते हैं।
कहें परस्पर मिथ्यावादी, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। तो इसी प्रकार जो नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य है वह भी जगत को चलता हुआ देखता है, क्योंकि वह मोहवश भ्रमित हो जाता है। वह पूरे अपने को अचल समझता है और लोग जो है चलते हुए उनको नजर आते हैं। हरि विषयिक असमोह विहंगा, सपने उन्हीं अज्ञान प्रसंगा, माया बस मति बंध भागी, हृदय जमनिका बहुविधि लागी। तो हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी है। अगर हम परमात्मा के बारे में भी मोह अपने अंतःकरण में रखते हैं, किसी भी कहीं कोई भी सोच हमारे अंतःकरण में इस प्रकार की आ जाती है, हरि विषय का असमोह विहंगा, कि अगर गरुड़ जी को कहते हैं काकभूषण जी कि श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग अवसर नहीं होता है। स्वप्न में भी हम कल्पना नहीं करते हैं भगवान को कोई छल सकता है, कोई उनके प्रसंग को गलत बता सकता है। माया बसमति बंधा भागी, लेकिन किंतु जो माया रूपी अज्ञान रूपी अंधकार में फंसे रहते हैं वह हृदय अजामिनी बहुविधि लागी, हृदय जमनिका बहुविधि लागी। और तो माया के वश में वशीभूत होने के कारण जो मंदबुद्धि और भाग्यहीन हैं और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, वह परमात्मा को उसी स्वरूप में देखते हैं, क्योंकि वह मति भ्रम उनके अंतःकरण में हो गया है। इसीलिए हे गरुड़ जी, किसी प्रकार के मतिबंध को छोड़ करके भगवान की वास्तविक शक्ति का आनंद उठाइए। ते सट हट बस संचय करें, निज अज्ञान राम कर। तुलसीदास जी ने बड़ा विचित्र चित्रण किया है दोस्तों। कहा है, हे मूर्ख, कि इनके वश होकर संदेह करते हैं, अपने माया रूपी वश में माया रूपी शरीर को भ्रमजाल में फंसा करके उनके अंतःकरण में अनेक प्रकार के संदेह होते हैं, अनेक प्रकार की विकृति आती है, अनेक प्रकार के जाल आते हैं, भ्रम आते हैं और संशय आते हैं। तो निज अज्ञान राम कर धरें, और अपना अज्ञान रामचंद्र जी पर आरोपित करते हैं। कहते हैं ये काल्पनिक है, ये कलयुग के भावों का आज के मानव इस प्रकार की गणना करते हैं, लेकिन उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं देखते हैं, उनकी माया को नहीं देखते। उनके अंदर जो संबोधन था, जो वास्तविक जो कुछ भी कर सकते थे, रथ में चले जाते थे, बाण मारते थे, पानी निकल जाता था, कहीं पर भी कोई चीज़ करते हैं तो उनके अंदर इस प्रकार के भाव थे। वह पूर्ण रूप से परमात्मा के स्वरूप में थे। और लेकिन लोग जो है, जो मूर्ख हट के वश में, जिनके अंतःकरण में संदेह होता है, वो अपने अज्ञान पर रामचंद्र को आरोपित करते हैं। काम क्रोध मद लोभ रतो, ग्राह शब्द दुख रूप, ते किमि जानहि रघुपति मूढ़ करे तम। बड़ा विचित्र वर्णन दोस्तों तुलसीदास ने किया है। काम क्रोध मद लोभ रतो, ग्राह शब्द दुख रूप, यानी जो काम क्रोध मद और लोभ में हमेशा निमग्न रहते हैं, ऐसी आश्चर्यों से जो लिप्त जो लोग होते हैं, वे दुख रूपी घर में अपनी आसक्ति बनाए रखते हैं। और ते किमि जानहि रघुपति मूढ़ पड़े तम, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं? वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। तो अज्ञान रूपी जैसे कुएं का मेढक कुएं में ही रहता है, वह कभी भी ज्ञान के प्रकाश में नहीं आ सकता है। ज्ञान के प्रकाश की वास्तविक पराकाष्ठा उसको कुछ भी मालूम होती है। इसी प्रकार जो काम क्रोध मद और लोभ में हमेशा विरत रहते हैं, रत रहते हैं, वह दुख रूप घर में कैसे आसक्त हो सकते हैं? दुख रूपी घर में जिस प्रकार से वो आसक्त रहते हैं, हमेशा जिस प्रकार मेढक कुएं में पड़ा रहता है, तो जब तक उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के वास्तविक ज्ञान का संसार नहीं होगा, तो वे मूर्खों का अंधकार कभी भी दूर नहीं हो सकता है। वो हमेशा कुएं में ही रहेंगे, अंधेरे कुएं में ही अपना जीवन यापन करते हैं।
तो निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चैतो सुनि मुनि मन भ्रम। तो निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ सहज ही समझ में आ जाने वाला है, और परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप जो रूप को कोई नहीं जानता। जो साक्षात परमात्मा के दर्शन हैं वह वास्तविक भक्त को ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए सुगम अगम नाना चरित सगुण और भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनि मन भ्रम हो, मुनियों के मन को भ्रम हो जाता है। मुनि भी अपने अंतःकरण में अपार भक्ति करते हैं, फिर भी उनके अंतःकरण में अनेक प्रकार के भ्रम जाल का समावेश हो जाता है। वह भी वास्तविक रास्ते को नहीं खोज सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारे अंदर और काम क्रोध मद और लोभ से हम रत रहेंगे और हम दुखों की आसक्ति में पड़े रहेंगे, श्री रामचंद्र के वास्तविक स्वरूप को हम जब तक नहीं जान सकेंगे, तब तक हम अज्ञान रूपी अंधकार के कुएं में पड़े रहेंगे। और निर्गुण रूप अत्यंत ही सुलभ सहज और समझ में आ जाने वाला होता है, परंतु गुणातीत जो दिव्य स्वरूप है, सगुण साकार रूप है, उसको हम नहीं जान सकते हैं। इसीलिए उन सगुण भगवान जो साकार रूप में अवतरित होने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जिस प्रकार साक्षात रूप में अपने दर्शन दिए थे, अपने विराट स्वरूप को दिखा था, अपनी माता को भी उन्होंने दिखाया था। तब वह कहते हैं माता पुनि बोली सो मज बोली तजौता यह रूपा की जय शिशुलीला अति परिशीला यह चरित परम अनुपा। तब माता जो है डर गई उनके विशाल रूप को देख करके। तो ऐसे स्वरूप को देख करके अगर सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के मन में अनेक प्रकार के सगुण और निर्गुण, सरल स्वभाव और कठिन स्वभाव को जानने वाले लोग जो मुनि हैं, वह भी अनेक प्रकार के भावों में लिप्त रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वो अपने जीवन में परमात्मा के वास्तविक प्रसाद को प्राप्त नहीं कर सकते। तो काकभूषणी जी को परमात्मा के प्रति जो अपार उनका ज्ञान था, उन्होंने अपने सत्संग से गरुड़ जी को जिस प्रकार से परमात्मा के आसक्ति के भावों का संचार किया, वह दोस्तों परमात्मा की वास्तविक सदा भाव, अगर हमारे अंतःकरण में परमात्मा के प्रति वास्तविक भाव का सृजन हो, हम सद्विचारों से सद्भावों से मानव कल्याण से जनहित के लिए और अच्छे भावों से की रचना अपने अंतःकरण में करेंगे, निश्चित ही कल्याण संभव है। कभी भी हमारा रास्ता रोक नहीं सकता है कोई, हमारे रास्ते में किसी प्रकार के कोई अड़चनें नहीं आ सकती हैं, परेशानी नहीं आ सकती हैं। हम दुख और सुख की अनुभूति को समान रूप में उसको अपने जीवन में चरितार्थ कर लेते हैं। अनेक प्रकार की कठिनाइयों में विषमताओं में रहते हुए भी जिस प्रकार आज पशु पक्षियों से भी हमें अनेक प्रकार के जो भाव, जो ज्ञान, जो प्रेरणा प्राप्त होती है, उसके लिए हमें हमेशा निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। और परमात्मा का आशीर्वाद, परमात्मा की भक्ति का स्वरूप कहाँ प्रकट हो, इसका कोई न आदि है न अंत है। इसलिए परमात्मा की माया अपरंपार है। अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज गरुड़ जी को काकभूषणी ने जिस प्रकार से अपार ज्ञान की और परमात्मा की आसक्ति का वर्णन किया, वह तुलसीदास की हृदय को आनंदित करने वाली भावनाओं से जिस प्रकार से उन्होंने उसका चित्रण किया है, वह मानवीय समाज के लिए और आज के कलिकाल के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिसके परिणाम स्वरूप अपने जीवन को चरितार्थ कर सकते हैं। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न।